बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम यात्राओं का मुख्यमंत्री कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने जितनी यात्राएं की हैं उतनी यात्राएं शायद देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नहीं की होंगी। और यात्रा करना अच्छा भी होता है, जनता के बीच जाना, उनसे संवाद करना और उनकी समस्याओं से अवगत होना, और इसलिए नीतीश कुमार यात्रा करते भी हैं। अब एक और यात्रा वो शुरू कर रहे हैं, समाज सुधार यात्रा। हालांकि अब तक जो यात्रा होती रही है वो विकास से जुड़ी यात्राएं हुआ करती थी, लेकिन इस बार समाज सुधार यात्रा है, इसलिए ये यात्रा खास है। क्यों खास है हम बताएंगे। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो समाज सुधार यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत होगी चंपारण से। हालांकि उनकी तमाम यात्राओं की शुरुआत चंपारण से हुई है। मोतिहारी में वो अपना आगाज करेंगे अपनी यात्रा का। और इस समाज सुधार यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि समाज में तमाम तरह की बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, जिसमें पहले नंबर पर है शराब, दूसरे नंबर पर है दहेज प्रथा जो कि एक कुरीति है, बाल विवाह वो भी एक कुरीति है। तो इन तमाम कुरीतियों को लोगों को इसके बारे में बताना कि इसके होने से क्या क्या नुकसान है आपको सामाजिक तौर पर, यह समाज सुधार यात्रा है। लेकिन फोकस शराबबंदी पर है। शराबबंदी को कड़ाई से लागू करना, शराब नहीं पीना, शराब पीने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, लोग मरते हैं, आंखें चली जाती हैं, ये तमाम बातें जनता को बताने की कोशिश। और साथ में एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शराबबंदी कानून लागू हुए 5 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ऐसे में लोगों के बीच इसका क्या रिस्पॉन्स है। खास तौर पर महिलाओं पर उनका विशेष फोकस रहेगा। और वो कहते भी हैं कि हमने शराबबंदी महिलाओं की मांग पर की है, तो निश्चित तौर पर वो महिलाओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि शराबबंदी का कितना लाभ हुआ है और कितना नुकसान। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है और कल से इसकी शुरुआत हो रही है। मोतिहारी से शुरुआत होगी, गांधी के चंपारण से शुरुआत होगी और शराबबंदी पर शुरुआत होगी। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने काफ़ी सोच समझ के जगह तय किए हैं। हालांकि उनकी हर एक यात्राओं की शुरुआत चंपारण से ही हुआ करती है। समापन नालंदा में होगा जो उनका गृह क्षेत्र है। 12 दिनों तक वो यात्रा में रहेंगे। ये दिसंबर के आखिरी सप्ताह की बात में ये यात्रा हो रही है, जिससे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो काफ़ी दुखी रहते हैं। हालांकि अक्सर नीतीश कुमार को आप देखेंगे तो वो दिसंबर के महीने में ज़्यादा यात्राएं करते हैं, और एक तो ठंड होती है, दूसरे नए साल के स्वागत के लिए जो अधिकारी हैं वो पहले से छुट्टी उट्टी लेके तैयार रहते हैं परिवार के साथ कहीं दूर छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन बीच में इनकी यात्रा आ जाती है, जिससे सारा जो है मामला गोबर हो जाता है, परिवार वालों से भी सुनना पड़ता है। तो ये परेशानी होती है। यात्राएं दिसंबर के बाद भी हो सकती हैं, जनवरी में भी हो सकती हैं, लेकिन खैर नीतीश कुमार का अपना स्टाइल है। और लेकिन हम यात्राओं की बात कर रहे थे, तो यात्रा की लंबी लिस्ट है नीतीश कुमार की। ये 13वीं यात्रा है उनकी, समाज सुधार यात्रा। इससे पहले की जो यात्राएं हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 2005 में उन्होंने न्याय यात्रा के तौर पर अपने यात्राओं की शुरुआत की थी। 12 जुलाई 2005 से उन्होंने बगहा से
न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। और न्याय यात्रा इसलिए की गई थी क्योंकि फरवरी 2005 में जो चुनाव हुए थे उसमें किसी को बहुमत नहीं आया था और सत्ता की चाबी रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति के पास थी। वो चाबी दे नहीं रहे थे और ताला खुला नहीं, तो उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी उस समय। और उसके बाद 2005 के नवंबर में ही भारी बहुमत से नीतीश कुमार की और एनडीए की सरकार बन गई। उसके बाद से लगातार ये सरकार यहाँ काम कर रही है। तो यात्राओं से काफ़ी फायदा भी हुआ है नीतीश कुमार को। उस समय हम कह सकते हैं कि 2005 में 75 सीटें जीती थी जेडीयू ने, सबसे बड़ी पार्टी थी अक्टूबर के चुनाव में। और उसके बाद 2010 में तो 115 सीटें जीती थी जेडीयू ने। तो 2005 में जो यात्रा उन्होंने शुरू की, उसके बाद वो सत्ता में आए। 4 साल तक उन्होंने कोई यात्रा नहीं की। 2009 में यात्राओं की शुरुआत हुई और 2009 और 10 के बीच में उन्होंने 4 यात्राएं की। 2009 में सबसे पहले उन्होंने विकास यात्रा की और उस समय का जो माहौल था, 4 सालों तक जो उन्होंने काम किया था, 3 साल हम कह सकते हैं, 3 साल तक, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट था बिहार में। सड़कों के जो सड़क की स्थिति थी पहले की स्थिति में तो अब की स्थिति में काफ़ी अंतर आया। बहुत कुछ हो रहा था उस समय, लोगों में काफ़ी उत्साह था और रोड के जरिए सड़क मार्ग से वो यात्रा करते थे तो काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर खड़े होकर उनका अभिवादन भी करते थे। तो काफ़ी लोकप्रिय थे उस जमाने में। उसके बाद उन्होंने जून 2009 में धन्यवाद यात्रा निकाली। तो वो इसलिए था क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में भारी सफलता मिली थी, काफ़ी अच्छी सीटें आई थी। भले ही केंद्र में सरकार ना बना हो, लेकिन बिहार में एनडीए ने अपना परचम लहराया था और उसको धन्यवाद देने के लिए उन्होंने धन्यवाद यात्रा निकाली। फिर उसी साल प्रवास यात्रा पर निकले थे वो दिसंबर के महीने में। तो मैंने पहले ही बताया कि दिसंबर से इनका विशेष प्रेम है यात्रा निकालने का। तो प्रवास यात्रा यह था कि जगह जगह रुककर वहाँ की स्थिति का जायजा लेना और लोगों से मिलना जुलना, वहाँ के सांस्कृतिक सामाजिक स्थितियों को समझना, वो भी काफ़ी अच्छी यात्रा थी नीतीश कुमार की। उसके बाद से लगातार वो यात्रा करते रहे। 2010 में फिर विश्वास यात्रा की, फिर 2011 में सेवा यात्रा की, फिर 2012 में अधिकार यात्रा, 2014 में संकल्प यात्रा। हालांकि ये यात्रा जो थी वो उस समय जो है वो मुख्यमंत्री मतलब लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये की यात्रा थी। उस समय नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे और उन्होंने यात्रा की। हालांकि इस यात्रा का विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि केवल 2 सीटें आई थी जेडीयू को लोकसभा के इस चुनाव में। फिर उन्होंने संपर्क यात्रा की 2014 में, निश्चय यात्रा 2016 में। ये यात्रा महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हुई थी और उसी समय से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि आरजेडी और जेडीयू इस यात्रा के दौरान ही शुरुआत हुई थी इसकी, दोनों अलग हो सकते हैं। और जुलाई 2017 में दोनों अलग भी हो गए। फिर नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई। तो ये जो सरकार बनी है एनडीए की, उसमें काफ़ी कम यात्राएं हुई हैं। एक तो 2017 में उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा के लिए एक यात्रा की थी और 2019 में जल जीवन हरियाली को लेकर यात्रा की थी। तो ये समाज सुधार यात्रा उनकी 13वीं यात्रा है। हालांकि शुरू की यात्राओं को देखें तो वो सड़क मार्ग से यात्रा करते थे, लोगों के काफ़ी करीब, जनता के काफ़ी करीब हुआ करते थे। लेकिन अभी जो यात्राएं होती हैं वो ज़्यादातर हवाई यात्राएं होती हैं, हेलीकॉप्टर से होती हैं, तो जनता से संवाद बहुत कम हो पाता है। और अब समाज सुधार यात्रा वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई नतीजे पर पहुंचेंगे और नतीजा यही होगा कि बिहार में शराबबंदी को कैसे सफल बनाया जाए।
और इसी मुद्दे को लेकर वो तमाम जगहों पर महिलाओं से, आम जनता से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और उनको नसीहत देंगे कि शराबबंदी को किस तरह से सफल बनाना है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।